हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? इस सावन पे आप लोग कैसे पूजा करो और मैंने कैसे पूजा किया, यही सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। क्या क्या चढ़ाना चाहिए, तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, फुल वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें इस साल सावन में क्या क्या चढ़ाना चाहिए। आज तेरस था तो मैंने आज पूजा किया हुआ था। मैंने पूजा कैसे किया था, भगवान को, भगवान शंकर को कैसे पूजा करते हैं, क्या क्या चढ़ाते हैं, वही सारी चीज़ें आपको हम एक एक चीज़ बताएंगे काफ़ी अच्छे से। तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखना और सारी चीज़ें एक साथ रख के फिर पूजा करना। तो ये है हमारा बेलपत्र, आप देख सकते हो, उस पर राम राम लिखा है। दिया, धूप बत्ती, कवलगट्टा और रुद्राक्ष लेना मत भूलना आप लोग। ये धतूरे की पत्ती थी, दूब और समी पत्र, आप देख सकते हैं मैंने समी पत्र भी लिया है। बेल पत्र पे मैंने राम राम लिखा हुआ है। फूल, कनेल का फूल आप लोग ज़रूर चढ़ाना, क्योंकि कहते हैं इसमें मान्यता है, कनेल का फूल भगवान शिव को बहुत पसंद है। दूध, दही, चना, अरहर की दाल और काला चना, मूंग, काली उड़द और ये लौंग, इलायची, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स और ये क्या था, अक्षत, यही सारी चीज़ें हैं जो भगवान शिव को बहुत पसंद है। फल, रुद्रा और रक्षा, चंदन, ये सारी चीज़ें प्रसाद ज़रूर रखना। और अब इसके आगे आप लोग देखना कि अब हम रुद्राभिषेक कैसे करते हैं भगवान शिव का। तो चलो भगवान शिव को हम लेके आते हैं अपने पास मंदिर में है, मतलब पास में रखते हैं और फिर इनका रुद्राभिषेक करते हैं। मैं उधर आपको बताना भूल गई थी कि हनी मतलब शहद और भांग, मेरे पास भांग का वो था, पाउडर था, तो मैंने पाउडर रख रखा है कि पत्तियां नहीं मिलती हैं हमें, इसलिए जिसके पास पत्ती न मिले तो वो पाउडर बना के रख सकता है। तो मैंने सबसे पहले शिव जी को जल चढ़ाया था और उसके बाद फिर दूध, आप देख सकते हो, ध्यान से देखना कि वीडियो में। फिर दही का रुद्राभिषेक किया। आप एक एक चीज़ें आराम आराम से शिव जी को अच्छे से उनका अभिषेक करिए और मधु। और इस सावन आपको भगवान शिव ज़रूर प्रसन्न होंगे, आपकी हर मनोकामना पूरा करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ एक बार किसी भी दिन आप लोग रुद्राभिषेक कर सकते हो। घर में आपकी जो भी चीज़ें हों आप उससे उन्हें चढ़ाकर और आप प्रसन्न कर सकते हो। एक एक चीज़ें मैंने, काला तिल भी मैंने लिया हुआ था, आपको बताया नहीं उधर। ये चना दाल है, अरहर की दाल, चना दाल, यही सारी चीज़ें थी। मटर, कहते हैं कि साबुत चीज़ें शिव जी को, साबुत अन्न जितना भी हो आपके पास, हर एक चीज़, अरहर के दाल के लिए बोला गया है, दाल साबुत नहीं है। तो मैंने किसी पंडित से सुना था कि जो अरहर की दाल होती है आप उसे दाल ले सकते हैं। मूंग साबुत होना चाहिए आपका। रुद्राक्ष, कवलगट्टा ज़रूर चढ़ाना चाहिए, रुद्राक्ष उन्हें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आपके पास माला हो तो आप माला रख सकते हो। बेलपत्र पे आप राम राम लिख लेना। और बेलपत्र पे ध्यान देना आप लोग की मूसल, जो उनके डंठल में ऐसे जब आप पत्ती तोड़ के लाते हो ना, तो डंठल देखिए, डंठल रहता है, उस डंठल को आप ज़रूर तोड़ दीजिएगा। उसे मूसल बोलते हैं, कहते हैं उसे नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आप लोगों को हमारा वीडियो जैसा भी लगेगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। दूब है, दूब हमेशा 5 पत्तियों वाला आप लोग लिया करिए, क्योंकि कहते हैं दूब का मान्यता है कि 5 पत्ती वाला दूब ही चढ़ाना चाहिए। मुझे जो जो चीज़ें आती हैं मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और उसे फॉलो करिए, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बताया है ये सारी चीज़ें कि बेलपत्र का डंठल नहीं होना चाहिए। दूब पत्ती में हमेशा 5 पत्ती का दूब पत्ती होना चाहिए, ना 4 हो न तो 3 हो, ऐसा नहीं, सिर्फ 5 पत्तियों का होना चाहिए। उसके बाद मैं भगवान को चंदन वगैरह करके इन्हें कलावा का कलावा लगा दिया था। वस्त्र के नाम पे इन्हें आप सफ़ेद कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं, आपके पास अगर है तो। आप डेली पूजा कर रहे हैं अगर इस तरीके से, तो आपके पास जो जो है आप उसे उतना कोशिश करिए कि आप लोग उतना उनको चढ़ाइए। तो मेरे पास था कलावा, तो मैंने आज कलावा चढ़ा दिया था। प्रसाद के नाम पे मैंने कुछ रुपए रख दिए थे, 21 रुपए,
उसके बाद मैंने आरती वगैरह किया। वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखना, आपके व्रत का मान्य तभी होगा जब आप हवन करेंगे। तो हवन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो आप लोग ज़रूर हवन ज़रूर किया करिए, क्योंकि हवन करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो अब इसके बाद मैंने भगवान का भोग वगैरह लगा दिया था, आरती वगैरह कर दिया था। मिश्री का भोग ज़रूर, उन्हें कहते हैं कि चीनी का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। तो मैं भूल गई थी, इसलिए बाद में मैंने फिर चीनी का अभिषेक किया था। आपके पास चीनी हो या मिश्री हो, जो भी है, उसका अभिषेक ज़रूर करिए आप लोग। तो पूजा मेरा यहाँ समाप्त हो गया था। अब हम आ गए थे हवन के पास। हवन में आप गुड़ घी, आपके पास कुछ भी नहीं है तो घी गुड़ है तो आप उसका हवन ज़रूर करिए और चंदन लगाइए। हवन करने से पहले सबसे पहले आपको मंत्र पता है, ओम स्वधा माता ऊपर की मोह करो, हवन स्वीकार करो, नमः स्वाहा। पहला जो हवन का आहुति होता है वो स्वधा माता को होता है। स्वधा मतलब कि भगवान अग्निदेव की पत्नी, पहला उन्हें ही जाता है। तो आप लोग पहले उनका नाम जरूर लिया करिए। दिया वगैरह जलाया, फिर बेलपत्र वृक्ष के नीचे दिया जलाया, वहाँ दिया जरूर जलाना चाहिए कहते हैं। तो वहाँ गए। और हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जानकारी आप लोगों के पास मिलती रहेगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर